तो आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर्या टेक्नोलॉजी यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द पाइथन, इंट्रोडक्शन ऑफ द पाइथन। यदि आप भी पाइथन के बिगिनर हैं और आप इंटरेस्टेड हैं पाइथन में, तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पाइथन का फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि पाइथन का हिस्ट्री क्या है, पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या है, पाइथन मतलब क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था पाइथन को आखिर, और पाइथन बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, पाइथन का मार्केटिंग क्या है, अभी मार्केट में कितने नंबर पे लाइक कर रहा है। टोटली डिटेल्स आपको वीडियो में देने वाले हैं रिगार्डिंग पाइथन। और इसके अलावा यदि आप पाइथन सीख लेते हैं तो आप किस किस फील्ड में मूव ऑन कर सकते हैं, जा सकते हैं, आपका रोड मैप क्या हो सकता है, पाइथन के कौन कौन से बेनिफिट हैं। देयर आर लॉट्स of point about Python in this video, like history of the Python, introduction of the Python, benefit of the Python and scope in Python. ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। अदरवाइज नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द पाइथन के बारे में। ओके, कि पाइथन का हिस्ट्री क्या है, पाइथन कैसे बना, किसने बनाया और क्यों बनाया गया था पाइथन को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम हिंट डाल दे रहे हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो बात करते हैं पहले हम हिस्ट्री के बारे में। तो इसको हम इजीली समझिएगा, यहाँ पे इसको हम सिंपल वे में समझा रहे हैं कि पाइथन का हिस्ट्री क्या था। तो पाइथन जो लैंग्वेज है वो तो फिलहाल 1900 दशक यानी कि 1990 के दशक में आया हुआ लैंग्वेज है। इससे पहले मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज थी, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब पहले की लैंग्वेज थी। लेकिन पाइथन जो था वो 1990 के टाइम पे आया था। बट अभी जो पाइथन जो इतना फिलहाल में आया लैंग्वेज, कोई खास ज़्यादा दिन हुआ नहीं पाइथन का आया हुए, और अभी ये मार्केट में सेकंड नंबर पे लाई कर रहा है। इन दी वर्ल्ड इट गोइंग ऑन इन सेकंड नंबर, 2 नंबर पे भी चल रहा है, इतना इसका हाई मार्किंग है अभी मार्केट में लगी। तो क्या है आखिर पाइथन का, इससे बेनिफिट क्या है, लोग आखिर क्यों इतना यूज़ कर रहे हैं पाइथन का, वो देखते हैं। तो सुनिए, पहले पाइथन के जो इन्वेंटेड थे, जो पाइथन को इन्वेंट किए थे, उनका नाम था यहाँ पे डेवलपर जो थे यहाँ पे डेवलपर ऑफ द पाइथन, उनका नाम था गिडो वैन रिज्यूम। उनका नाम था गिडो वैन रसम, नाम था उनका, जिन्होंने पाइथन का इन्वेंट किया था, पाइथन को जिन्होंने बनाया था, डेवलपर जो थे यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज की, उनका नाम था यहाँ पे गिडो वैन रसम। इसको बनाया गया था 1990 के दशक में। वैसे इसका जो स्पेसिफिक टाइम नहीं था, लेकिन 1990 के दशक में ही बना था, ऐसा भी किताब में भी लिखा गया है। तो देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा बनाया था। पहले इनके बारे में जानते हैं कि गिडो वैन रसम कौन थे। तो गिडो वैन रसम जो थे वो एक एम्प्लॉय थे जो काम कर रहे थे नीदरलैंड के, जो एक था वहाँ पे रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर इन नीदरलैंड, वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे और उस कंपनी में वहाँ पे काम कर रहे थे एज ए डेवलपर। इनका पोस्ट जो था वहाँ पे वो जूनियर थे, वहाँ पे असिस्टेंट थे। एक उन लोगों का टाइम पे मिला प्रोजेक्ट करने के लिए, तो प्रोजेक्ट में हर एक किसी का अपना कुछ राय लिया जाता है। तो इन्होंने अपना कुछ राय दिया, तो जो सीनियर थे उन्होंने इनके बात नहीं माना, उस पर ध्यान नहीं उतना दिया गया था, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बिगिनर थे, उनका भी कोई खास नहीं था, असिस्टेंट थे। तो पाइथन का भी बाद में आया था, पर ये समझते हैं कि कैसे हुआ। तो जैसे तैसे करके एक प्रोजेक्ट बना, उस प्रोजेक्ट को सबमिट किया गया, दिया गया, उसका काम हो गया। ऐसे करके उस कंपनी में 2 सप्ताह का हॉलीडे हुआ, छुट्टी हुआ था, वीकेंड छुट्टी वहाँ पे। तो सभी जो एम्प्लॉय थे उस कंपनी के, सभी लोग घूमने चले गए बाहर, अपने घर पे कोई चला गया, कोई कहीं चला गया। लेकिन जो ये गिडो वैन रजम थे, ये वहीं पर रह गए, जो थे यहाँ पे ये वहीं पर रह गए, उस कंपनी में ही वहाँ पर रह गए, ये कहीं नहीं गए, क्योंकि उनके पास कोई था नहीं, फैमिली मेम्बर से, बैकग्राउंड से। तो इन्होंने वहीं पे रह करके सोचा कि क्या टाइम बर्बाद करना है, इसलिए उन्होंने एक सोचा कि लैंग्वेज बनाया जाए। पहले जो सी लैंग्वेज था, C++ था, उसमें उस टाइम पे जावा में प्रोजेक्ट बनता था। तो जो लैंग्वेज थी वो थोड़ा लेंदी लैंग्वेज थी, उसमें सेमी कोलन का छूट जाता तो एरर मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस और छूट गया तो उसमें एरर मिलता था। उससे बहुत तो परेशान थे उस सब चीज़ से, कि इतने छोटे छोटे मिस्टेक से पूरा एरर्स आ जाता है, हम लोग का पूरा प्रोग्राम गलत बता देता है। तो इसको लेकर के उन्होंने एक लैंग्वेज बनाने के बारे में सोचा। तो 2 सप्ताह उन्होंने लगातार काम किया और एक लैंग्वेज का यहाँ पे डेवलप कर दिए, जिसका लैंग्वेज नाम था यहाँ पे
पाइथन पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किए थे गीटो बेंडरसम 1990 के दशक में। ओके, तो ये था उनका हिस्ट्री कि पाइथन लैंग्वेज को किसने बनाया और कैसे कब बनाया था। तो देखिए इतना तो हो गया, पाइथन लैंग्वेज बन गया। पाइथन लैंग्वेज बनने के बाद से इस पे और कुछ काम जो बाकी था उस काम को किया गया। उस कंपनी में उनका पोस्ट भी और बढ़ा दिया गया था, वो सीनियर बन चुके थे असिस्टेंट से। तो जो पाइथन का फर्स्ट वर्जन था इसका, पाइथन के फर्स्ट वर्जन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था 1996 के दशक में। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं। जो पाइथन का फर्स्ट वर्जन था उसको 1996 के टाइम पे रिलीज़ किया गया था। इतने में पाइथन का फर्स्ट वर्जन आया था। उसके 4 साल बाद जो पाइथन बन चुका था, उसके 4 साल बाद पाइथन का एक सेकेंड वर्जन आया जो अभी भी यहाँ पे चल रहा है, पाइथन का सेकेंड वर्जन। अब सेकेंड वर्जन में यहाँ पे चेंजिंग किया जाता है जो भी हो यहाँ पे। ये 2000 के टाइम पे आया था। ठीक है, ये दोनों जो था पाइथन का फर्स्ट वर्जन एंड सेकेंड वर्जन, ये दोनों आया। तो यहाँ पे अभी तो हो गया पाइथन के बारे में। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि पाइथन लैंग्वेज आखिर गीडो वैन रसम जो थे वो पाइथन लैंग्वेज के नाम पाइथन ने क्यों दिए। तो ये जान लेते हैं पहले। उस टाइम पे जब ये गीडो वैन रसम थे 1900 दशक के टाइम में, 90 के दशक में, एक सीरियल आता था उस टाइम पे जो होता है कॉमेडी सीरीज, जिसका नाम था मोंटी। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं पाइथन सर्कस। इस नाम का एक उस टाइम पे टीवी पे आता था सीरियल, जिसको लेकर के बहुत ही यहाँ पे जो थे गीटो वैन रसम बहुत ही उनका बोले तो फेवरेट एक कॉमेडी शो था। तो उन्हीं के नाम पे जो सर्कस था मोंटी पाइथन सर्कस, इन्हीं के नाम पे वो इंस्पायर होके इसी सर्कस से उनको बहुत प्रेरणा मिली थी। इसी के नाम पे उन्होंने अपने लैंग्वेज का नाम भी पाइथन दे दिया। तो कोई ये सोचता है कि नहीं पाइथन नाम बड़ा सा सांप को देख सकते हैं, पाइथन का जो लोगो होता है वो होता है किसी स्नेक टाइप का, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नाम दिए थे अपने फेवरेट सीरियल के नाम पे जो था वहाँ पे कॉमेडी शो, उसके नाम पे दिए थे पाइथन नाम। उनके सीरियल यानी कि कॉमेडी शो आया था उससे इंस्पायर थे, इसलिए उसका नाम ये दे दिए। ठीक है, उसके बाद से जो इनके भाई थे गीटो वैन रसम के ब्रदर थे, छोटे भाई इनके, जो अपना सोच लेकर के उन्होंने क्या किया, पाइथन का जो दिखते हैं लोगो, उस लोगों को उनके ब्रदर जो थे, उनके भाई, छोटे भाई, वो डेवलप किए थे, उन लोगों को डिजाइन किए थे। तो उनका मानना है कि जो पाइथन है स्नेक टाइप का है। ओके, तो पाइथन जो होता है एक स्नेक का नाम भी है। तो उनके हिसाब से पाइथन का जो है एक स्नेक के नाम पे दिया गया है, लेकिन जो इसके डेवलपर हैं वो बताते हैं कि नहीं, मॉन्टी पाइथन सर्कस के नाम पे उन्होंने इसे नाम दिया था। ये हो गया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हो गया, इतना हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं पाइथन का वर्जन क्या है। तो सुनिए, पाइथन में बहुत सारे वर्जन मिलेंगे, लेकिन पाइथन का जो अभी करंट में चल रहा है वर्जन, आपको लोड करना हो तो आप उसे लोड भी कर सकते हैं। पाइथन का जो भी सॉफ्टवेयर उसको मैंने बना के वीडियो यूट्यूब पर डाला भी था, उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो पाइथन का भी करंट चल रहा है वर्जन, वो वर्जन यहाँ पे हमारा 3.9.1 ये चल रहा है पाइथन का अभी लेटेस्ट वर्जन जो है यहाँ पे। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आप लोगों को कि पाइथन का हिस्ट्री क्या था, पाइथन किसने डेवलप किया था, कब किया था, और इसका मोटिव क्या था। कि अब मोटिव नहीं बताया, मोटिव सुन लीजिए क्या था मोटिव इसका। जैसे कि वो पहले बताए थे हम यहाँ पे कि जो C++ जावा हो गया, ये तो लेंदी लैंग्वेज है ये। इसमें आपको एक के कुछ सिली मिस्टेक भी हो जाए, पाइथन में ऐसी मान लीजिए आप कहीं पे पैरेंथेसिस भूल गए हैं, कॉलम लगाना भूल गए तो आपको वहाँ पे एरर दे देता था। लेकिन पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें आप बहुत ही किसी भी कोड को एकदम एम्फेसिस कर सकते हैं, उसको एकदम रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं। पाइथन आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप 1 बाई 1 किसी लाइन को लिखिए, जांचिए, फिर अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कीजिए, जिसको हम लोग पाइथन सेल बोलते हैं। तो उसको मैंने बना के यूट्यूब उसको भी डाला था, मैंने देख सकते हैं, उसको प्ले लिस्ट में टोटली लिस्ट मिल जाएगा वहाँ पे। देखिए अब देखते हैं पाइथन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो देखते हैं। चलिए पाइथन कैसा लैंग्वेज है आखिर वो सब देखते हैं यहाँ से। तो जो पाइथन लैंग्वेज है एक तो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, इसको याद रखिएगा। पाइथन क्या है, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, जबकि C एंड C++
जावा, ये जो लैंग्वेज हो गई थी वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, रन टाइम पे मेमोरी का एलोकेशन यहाँ पे होता है। पाइथन में सी पर बात नहीं कर रहे हैं, सी जो था उसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। पाइथन जो होता है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता है, इसको याद रखिएगा। एंड इसका अलग बताते हैं यहाँ पे, इसका बेनिफिट बोल लीजिए यहाँ पे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सी और सी प्लस प्लस ये दो लैंग्वेज होती हैं, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब कि सी और सी प्लस प्लस में बना हुआ प्रोग्राम हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं होता है, लेकिन पाइथन में बना हुआ कोई भी प्रोग्राम इजीली रन कर जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो बोल सकते हैं कि जो पाइथन होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसके लिए किसी प्रकार का स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पाइथन उसमें इजीली रन कर जाता है। ये रहा पाइथन का सेकंड बेनिफिट, या सेकंड पॉइंट बोल लीजिए, बेनिफिट नहीं बोल रहे इसको हम, बेनिफिट आपको बता रहे हैं आगे क्या बेनिफिट है। और इससे आगे देखते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर। तो पाइथन जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या होता है कि केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि पाइथन में स्मॉल लेटर को और कैपिटल लेटर दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। देयर आर नो इक्वल इन पाइथन, क्योंकि यदि आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको लिखना है प्रिंट, मान लीजिए आप लिख रहे हैं प्रिंट लिख रहे हैं, तो PRINT ऐसे लिख रहे हैं प्रिंट करने के लिए पाइथन में, तो ये आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा, क्योंकि प्रिंट नाम का ऐसा कोई भी उसमें क्लासेस नहीं बनाया पाइथन में इस नाम से। उसमें जो बनाया प्रिंट वो बनाया स्मॉल लेटर में, यानी कि इस तरह से इसमें प्रिंट आपको मिलेगा। तो पाइथन में जो होता है केस सेंसिटिव लेटर होता है, इसमें स्मॉल लेटर को अलग माना जाता है और कैपिटल लेटर को अलग माना जाता है, दोनों सेम नहीं होता है। ये हो गया इसका अगला पॉइंट। एंड अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट एक तो पाइथन के बारे में। और देखिए पाइथन जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। स्क्रिप्टिंग पहले से समझते क्या होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड हाउ। देखिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब ये होता है कि आप इसमें कोई भी एक सिंगल लाइन लिख के भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं हम यहाँ से रन कर डायरेक्ट, ऐसे ओपन कर रहे हैं पाइथन का जो होता है सॉफ्टवेयर, यहाँ से इसको रन किए। देखिए ऐसे ओपन हो रहा है। जैसे कि हम सी प्लस प्लस में ऐसा सी में कोई बनाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें हमको एक जो होता है स्पेसिफिक पार्टिकुलर उसका होता है एक तो स्टेप, उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहले हेडर फाइल लगाइए, फिर इंट मैन लिखिए, फिर उसका इंट लिखिए, जो प्रिंट करना उसको लिखिए, कोस्ट को बंद कीजिए, गेट सीस लिखिए, ऐसा करना होता है। बट इन पाइथन देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनी हेडर फाइल एंड एनीथिंग, यू कैन ऑल्सो रन जस्ट ओनली इन सिंगल लाइन। आप सिंगल लाइन से भी पाइथन में किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक तो केवल हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं हेलो, लिख रहे हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम डबल कोट के अंदर हेलो। देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे ये हेलो ऐसा ही प्रिंट कर देगा, यानी इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो होता है आपको सिंटैक्स फॉलो नहीं करना है कि पहले हेडर लगाइए, इंट मेन लिखिए, मेन के अंदर सेमीकोलन जो होता है लगाइए, अपना पैरेंथेसिस लगाइए, ये कुछ नहीं होता है। सिंपल आप एक लाइन लिख करके भी पाइथन में किसी भी लाइन को रन कर चेक कर सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है ऑन दिस सेल, ये उसको बोलते हैं हम लोग पाइथन सेल, यही होता है। आप इसमें 1 बाय 1 किसी लाइन को लिख करके उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब कि किसी भी लाइन को लिख कर 1 लाइन लिख के आप उसका आउटपुट ऑन दी टाइम चेक कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है इसका। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से 5th नंबर। पाइथन जो होता है पाइथन, चलिए इधर है, पाइथन सपोर्ट करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस को, मल्टीपल लैंग्वेज। पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, यानी पाइथन में आप जो होता है अलग अलग लैंग्वेज के कंसेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस जो होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी कंसेप्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन पाइथन बिकॉज इट प्रोवाइड यू ए फैसिलिटी टू इम्पोर्ट एंड कंबाइन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ हिज। तो आप इसमें किसी भी टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करवा सकते हैं, चाहे वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों ना हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों ना हो।
ये दोनों के कॉन्सेप्ट को आप फंक्शनल और नॉन फंक्शनल को पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई आपको एरर नहीं मिलता है, जबकि अदर लैंग्वेज में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सी में क्या केवल सी क्या रहता है, सी प्लस प्लस में बोल सकते हैं कि हाँ सी प्लस प्लस में सी भी रहेगा एंड सी भी रहेगा, बट पाइथन में सभी मल्टीपल यानी 2 या 2 से अधिक होता है, पॉली लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हैं इसमें हम लोग। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से हम इसके बारे में बात करें। देखिए पाइथन जो आप बनाते हैं कोई प्रोजेक्ट, चलिए यहाँ बना दिखा रहे हो, ओपन किए हैं, तो इसमें आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, इसमें आप केवल लाइन को चेक करते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे फाइल में, ओपन करेंगे न्यू फाइल, और यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन होगा ऑन टाइटल के नाम से। देखिए यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है इसका, तो जाएंगे फाइल में, इसको सेव कर लेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फाइल ओपन हो गया। फाइल का नाम पूछेगा, तो फाइल का नाम जो चाहे आप डाल सकते हैं, हम यहाँ डाल दे रहे हैं चलिए फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। अब देखिए पाइथन का जो होता है एक्सटेंशन, पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py, इसको बोलते हैं पाइथन का एक्सटेंशन। जहाँ सेव करना आप इसको सेव कर सकते हैं, देयर इज नो एनी मैटर। इसको हम यहाँ से सेव कर ले रहे हैं, तो यहाँ सेव हो गया। अब जो चाहते हैं आप करना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए नाम का बना एक वेरिएबल 10, और चाहते हैं हम ए का वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो आप इसलिए यहाँ पे केवल प्रिंट में एक लिख दीजिए ए, और यहाँ से प्रिंट कर दीजिए, यहाँ से ए का वैल्यू ही जो आपको प्रिंट, रन पे जाएंगे, यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल, तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू सेल पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेल पे ये शो कर दिया है, लिखेंगे वहाँ पे सेल यहाँ पे शो कर देगा। तो पाइथन में जो होता है यहाँ पे इसका होता है एक्सटेंशन .py। अब ध्यान दिए होंगे यहाँ पे एक ठो कि हम यहाँ पे ए नाम का बनाए हैं वेरिएबल, बट इसका हम बताए नहीं कि ए किस टाइप का है, इसका हम डिक्लेरेशन नहीं किए हैं। तो पाइथन में ये फ़ायदा होता है कि पाइथन में आप विदाउट डिक्लेरेशन का भी वेरिएबल बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये लिखने वाले थे यहाँ पे हम, तो पहले इसको लिख देते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पाइथन इज .py, यानी पाइथन का होता है एक्सटेंशन यहाँ पे .py। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा कि पाइथन प्रोसीजरल को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है। चलिए अगला देखते हैं, जो आपको बताया था वहाँ पे 7th नंबर था हमारा कि पाइथन में कोई मैंडेटरी नहीं, कोई ज़रूरी है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना हमको, नो डिक्लेरेशन, विदाउट डिक्लेरेशन, विदाउट डिक्लेरेशन we can create variables। आप जितना चाहें उतना वेरिएबल्स बना सकते हैं विदाउट, यानी बिना कोई डिक्लेरेशन किए हुए। आपको कंपाइलर को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि हम किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, इंट हैं, फ्लोट हैं, डबल हैं। वैसे पाइथन में डबल सपोर्ट नहीं होता है, बस फ्लोट ही होता है। इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन एंड एक होता है कॉम्प्लेक्स, इस टाइप का होता है पाइथन में डेटा टाइप्स। तो आपको यहाँ पे किसी डेटा टाइप को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पाइथन का जो होता है कंपाइलर खुद समझ जाएगा देख के कि आप किस टाइप के वैल्यूज में असाइन किए हैं। तो इसमें हमको डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता है इन पाइथन। एंड और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, देखिए इसे बात करते हैं यहाँ से बेनिफिट के लिए, ये तो हो गया हमारा। यहाँ पे हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ पाइथन, पाइथन के कौन कौन से फ़ायदे हैं, इसको हम यहाँ से ले रहे हैं। आखिर लोग पाइथन पढ़ना इतना पसंद क्यों करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। पाइथन बेनिफिट्स, तो इसका बेनिफिट बहुत सारा आपको यहाँ पे हम देखिए बता रहे हैं, आप कितना सारा बेनिफिट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट बात ये करते हैं कि यदि आप पाइथन में कोई बना रहे हो प्रोग्राम, तो आपको इसमें किसी भी टाइप का डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता है, किसी भी वेरिएबल्स का। विदाउट डिक्लेरेशन की आप अपना वेरिएबल को बना लेते हैं, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज डैट कि पाइथन में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका कोड जो होता है रिड्यूस कर जाता है, यानी पाइथन क्या करता है, एम्फेसिस दी कोड रीडेबिलिटी, ओके, यह कोड रीडेबिलिटी को एम्फेसिस कर देता है। अब जो भी इसमें कोड लिखते हैं वो अदर लैंग्वेज के कंपेयर में क्या होता है, रिड्यूस करता है इसको, यानी कम लाइन में आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग आप किसी अलग लैंग्वेज में करते होंगे 100 लाइन में, उसी को आप इसमें केवल जो होता है उस 100 लाइन को इसमें आप केवल 60 लाइन में भी कर सकते हैं, 60 से भी कम लाइन, यानी 1/6, यानी कि यहाँ पे आपको
हाँ मान लीजिए 60 लाइन में आपका इजीली यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पाइथन में कोडिंग करने से, प्रोग्रामिंग करने से आपका टाइम क्या होता है बचत। आप कम टाइम में भी आप अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको फालतू बात जो हो गया डिक्लेरेशन करना, हेडर फाइल लगाना, सेमीकोलन लगाना, ये सब मैंडेटरी नहीं होता है। तो टाइम बचेगा तो आपका यहाँ से कोड भी घटेगा, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये होता है इसका पहला बेनिफिट। एंड अगला बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड बेनिफिट का इसमें। तो जो पाइथन लैंग्वेज है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है पाइथन। इसको भी याद रखिएगा, पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। ओके, एंड थर्ड पॉइंट यहाँ से हमारा हो जाएगा कि पाइथन का और भी कुछ बेनिफिट है कि हाँ बिल्कुल है यहाँ पे पाइथन में आपको बना बनाया फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, क्लासेस ये सब मिल जाते हैं। यानी कि पाइथन का जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी बहुत ही बड़ा है, लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट्स। इसमें आपको बहुत बड़ा इसका मिलता है लाइब्रेरी फाइल, जिसमें पहले से ही बहुत सारे बनाए हुए हैं फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट ये सब बना कर रखे गए हैं। जबकि अदर लैंग्वेज में आपको उतने नहीं मिलते हैं लाइब्रेरी फाइल जितने पाइथन में अवेलेबल हैं। पाइथन में बहुत सारा आपका लाइब्रेरी यहाँ पे मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस के लिए, या यहाँ पे IoT के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे बना कर रखा गया है लाइब्रेरी। आप डायरेक्ट उस लाइब्रेरी का यूज़ करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग को और इन्हेंस कर सकते हैं। एंड अगला इसको बता ही चुके थे यहाँ पे फ़ायदा एक तो ये होता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो पाइथन हो गया वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, भी इसका बेनिफिट हो जाएगा। इसको रन करने के लिए हमको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने का काम नहीं, आप किसी पे कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक कोई बनाया है आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और आपके सिस्टम में कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं एक मान लीजिए आपके पास भी हो गया माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज़ हो गया मान लीजिए, और जिसको देने वाले हैं सॉफ्टवेयर बना के उसके पास हो गया मैक का या लिनक्स हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि C या C++ में बना हुआ प्रोग्राम उसमें रन हो जाए सही पूरा एक्यूरेटली, लेकिन पाइथन में बना हुआ प्रोग्राम 100% इट कैन रन एट एनी प्लेटफॉर्म एक्यूरेटली विदाउट किसी प्रॉब्लम का वो रन कर लेगा, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म की मैंडेटरी नहीं होती है कि यही प्लेटफॉर्म पर ही रन होगा, तो आप इसको कहीं पर रन कर सकते हैं। ओके, ये हो गया इसका अगला बेनिफिट। इसमें भी हो जाएगा कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो इट सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये हो गया इसका अगला पॉइंट है यहाँ से। तो ये सब इसके बेनिफिट है, पाइथन के बहुत सारे बेनिफिट इसमें ऐसे। पाइथन पढ़ने से मतलब ये होता है कि आप हाँ ये बात करते हैं कि पाइथन का स्कोप क्या है, पाइथन करके हम क्या क्या कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पाइथन व्हाट कैन वी डू। तो देखिए पाइथन के से आप अलग अलग टाइप के अलग अलग सॉफ्टवेयर का भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं क्या क्या वो देखिए यहाँ से पाइथन से हम चाहें तो यहाँ पे जो होता है हमारा कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, यू कैन ईजिली डेवलप एनी कंसोल एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अब कंसोल एप्लीकेशन क्या होता है, तो जो C++ में बनाते हैं हम प्रोग्राम, उसको रन करते हैं तो कहाँ शो करता है, वो शो करता है यहाँ पे, तो दिखाते हैं आपको हम, वो शो करता है CMD पे, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट पे S पे वो शो करता है। इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं कंसोल। तो आप पाइथन की सहायता से भी इजीली बना सकते हैं कंसोल एप्लीकेशन, बट इससे बेटर है कि C में बनाइए, C में इजीली बन जाता है ये सब, लेकिन बना सकते हैं पाइथन में भी। एंड अगला बात करते हैं 2 नंबर यहाँ पे इसका एप्लीकेशन। तो आप इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप पाइथन की हेल्प से तैयार कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, तो इससे आप चाहें तो यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे इधर है थर्ड नंबर में वेब एप्लीकेशन भी तैयार कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन जो फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, या अदर लैंग्वेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जब उस वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं तो जितना आपको यहाँ पे शो होता है ना वो टोटली उसका वेब पेजेस ही है, यानी वेब एप्लीकेशन ही उसको बोलते हैं। जैसे व्हाट्सअप हो गया, हम कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, जो व्हाट्सअप स्कैन करते हैं वो व्हाट्सअप वेब होता है, यानी कि व्हाट्सअप वेब जो होता है वाला वेब एप्लीकेशन में उसको डेवलप किया गया है पाइथन की सहायता से। और पाइथन जो यहाँ पे हमारा पाइथन का यूज़ बहुत जगह किया गया है, यहाँ तक कि पाइथन गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम
और जो हो गया क्वायरा, ये सभी सॉफ्टवेयर जो है ना पाइथन से भी बनाए गए हैं, पाइथन के भी इनमें कंसेप्ट यूज़ किया गया है, पाइथन में इनको बनाया गया है। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्राम हो गया, एप्लीकेशन हो गया सब, तो इसमें आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो हम इजीली मोबाइल एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पाइथन। एंड 6 नंबर पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे मशीन लर्निंग, जो के लिए बहुत ही फेमस है ये वाला। पाइथन से मशीन लर्निंग बहुत ही आसान होता है। मशीन लर्निंग करना हो तो आपको पाइथन करना ही पड़ेगा। तो मशीन लर्निंग के लिए हमें पाइथन जो होता है मैंडेटरी होता है, तो आप इस सहायता से मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, तो वो होता है यहाँ पे हमारा IoT। IoT भी यहाँ से कर सकते हैं। IoT मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। तो आप पाइथन से IoT भी तैयार कर सकते हैं। एंड लास्ट बात करें यहाँ पे, और भी होता है बहुत यहाँ पे, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाइथन में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कृत्रिम दिमाग जो बनते हैं रोबोट ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हीं को बोलते हैं हम लोग। जो हॉलीवुड के मूवी में दिखाया जाता है कि जो हो गया, जिसमें हो गया मूवी टर्मिनेटर, उसमें दिखाया गया था कि जो आने वाली मशीन है वो आने वाले समय में इंसान पे हावी हो जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ था उसमें। तो उनके दिमाग में जो कोडिंग किया था, जो उनको लगाया गया है CPU बना करके क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके दिमाग को बनाया गया कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से उनको इंटेलिजेंट किया जा रहा है, तैयार किया जाता है। तो वो होता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। और भी बहुत होता है जिसमें आप पाइथन का हेल्प करके ये सब एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हैं। 5th नंबर यहाँ से छूट गया एक, तो यहाँ पे 5th नंबर लिख लीजिए, लिखना हो तो। कंसोल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड तो यहाँ पे लिख रहे हैं तो डाटा एनालिसिस का भी काम कर सकते हैं। यदि आपको इस फील्ड में जाना है, डाटा एनालिसिस फील्ड में, तो आपको पाइथन करना पड़ेगा। यहाँ से पाइथन के हेल्प से भी आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन सभी कामों के लिए, डेवलप करने के लिए आप पाइथन बेनिफिट होता है, इजीली अच्छा लैंग्वेज है पाइथन, जिसकी सहायता से आप ये सब काम कर सकते हैं। तो ये रहा पाइथन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री जो बोलना वो बोल सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको हम बताया यहाँ पे पाइथन का हिस्ट्री क्या था, पाइथन किसने बनाया था, कब बनाया था, क्यों बनाया था। क्योंकि उनके लिए जो था ना पाइथन अदर लैंग्वेज, वो उनमें कंफर्ट नहीं थे। क्योंकि हर एक जो होता है सी लैंग्वेज, जो कोई सी लैंग्वेज किया हो आप लोगों में से, तो हो सकता है कि जो सी लैंग्वेज होता है इसमें सेमीकोलन छूट जाएगा, कोई और छोटा मोटा भी मिस्टेक हो जाए तो वहाँ पे आता है एरर। और डेवलपर जो होगा बिगिनर, उसका दिमाग होता है ख़राब वहाँ से कि इतनी सी गलती के लिए ये एरर शो कर रहा है, और नहीं फाइंड आउट करेगा उस एरर को, तो उस प्रोग्राम को ना यहाँ पे छोड़ देगा, उसको डिलीट करेगा, फिर नया बनाया गया। लेकिन यहाँ पे पाइथन वो बनाए थे ये सोच के कि पाइथन एक इजीली लैंग्वेज रहेगा, जिसको हर एक कोई इजीली कर सकता है, समझ सकता है। रियली में पाइथन इज रियली ए वेरी इजी लैंग्वेज, जस्ट यू फोकस ऑन डेट, देन आपको इजीली समझ में आएगा। पाइथन बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, ईजी लैंग्वेज है। पाइथन का डेवलप कब हुआ था, किसने बनाया था, हमको लिंक कवर है यहाँ से। पाइथन के बारे में कुछ पॉइंट बताएं कि पाइथन कैसा लैंग्वेज है, एक्सटेंशन क्या होता है, और इसका रहा ये वाला बेनिफिट्स हो गया, पाइथन में कौन कौन से एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ से पाइथन का नेक्स्ट जो हमारा यहाँ से सेकंड थर्ड वीडियो आएगा, उसमें बताएंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या, पाइथन में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, पाइथन में आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, और जो होते हैं डेटा टाइप वो क्या क्या होता है। ये टोटली अब यहाँ से हम स्टार्टिंग करें सीरीज इसका पाइथन के लिए। और इसके मैंने पहले से भी बनाया था एक सीरीज, जिसमें देख सकते हैं आप जो पाइथन का जो फर्स्ट बनाना हुआ प्रोग्राम, तो प्रोग्रामिंग करना कैसे स्टार्ट करते हैं पाइथन में, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक कर दीजिए। एंड पाइथन आपको करना हो तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए लेकर आ रहे हैं पाइथन वीडियोज़, यहाँ पे पाइथन का फुल कोर्स लेकर आया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइट ऑल ऑफ यू।